नमस्कार, मैं दिनेश भारद्वाज। राम राम जी, मैं खुशी भारद्वाज। साथियों, आज हम आप केदारनाथ यात्रा के लिए आए हैं और जितना हमसे होगा आपको बताएंगे कि केदारनाथ यात्रा कैसे की जाए। सबसे पहले आप सोनप्रयाग आएँ, वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्किंग पे लगाएं। यहाँ पे ये गौरी कुंड है, देखो इतनी ठंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और साथ में आप देखो नदी बह रही है साथियों। और सबसे बड़ी बात ये है कि ज़मीन से ना गर्म पानी निकल रहा है, तो ये माँ पार्वती का कुंड है। इतना गर्म है कि हाथ लगाओ तो हाथ भी ऐसे गर्म। अब माँ पार्वती के कुंड में स्नान करके हम भगवान शिव से मिलने के लिए जा रहे हैं। आज अक्टूबर का महीना है और 2025 का साल है, तो ये आप लोगों के साथ हमारी याददाश्त जुड़ी रहेंगी। आगे मिलते हैं साथियों, थैंक यू। केदारनाथ में दोस्तों शानदार नज़ारे शुरू हो गए हैं। अब मेरे चारों तरफ देखो कितनी ज़्यादा हरियाली है, एकदम वाव लग रहा है। और मेरे पीछे पहला वाटरफॉल आ गया है, देखो कि बहुत तेज है। लगभग 2 किलोमीटर के बाद दोस्तन जब आप गौरी कुंड से चलते हो, ये पहला वाटरफॉल आता है और सबसे ज़्यादा घोड़े आते हैं। घोड़ा जा रहा वहीं जा रहे हैं। अभी गेट बंद लगभग 23 अक्टूबर को हो जाएंगे। आज 17 अक्टूबर 2025 है, तो अब रस नहीं है, इतना पब्लिक नहीं है और खाली हैं घोड़े वाले पालकी वाले भी। किंतु हम कोशिश करते हैं कि ऑफ सीजन में आ जाए। उसका सबसे बड़ा है कि भीड़ कम होती है। पैदल पैदल चला जाए ताकि पता चले योगा करने का कुछ फायदा भी हुआ कि नहीं। पैरों पे चलो, घोड़ों पे नहीं, मैं तो यही कहता हूँ। थैंक यू साथियों। यात्रा का पहला पड़ाव है जंगल चट्टी। औसतन जब आप चलते हो गौरी कुंड से तो 4 किलोमीटर के बाद जंगल चट्टी आता है। हमारा 25% का रास्ता पूरा हो चुका है। लोग, अभी मैंने बोला था कि अक्टूबर में ऑफ सीजन होता है, घोड़ों से भी जा रहे हैं। ऑफर भी किया घोड़ों वालों ने हमें कि 500 रुपये 1000 रुपये में पहुंचा देंगे। किंतु सबसे बड़ी अमीरियत होती है आपका शरीर। मैं हमेशा बोलता हूँ पैरों से जाना चाहिए। हेलीकॉप्टर भी है, अभी आप देखो माता जी गोल इसमें बैठी हुई है, तो है ना साथियों, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। दूसरा क्या है, लोग है ना संपत्ति से या पैसों से उसको मान लेते हैं कि इसके पास ये प्रॉपर्टी है। अगर आपके कोई पैरों के एवज में आपको 20 करोड़ रुपए दे, आप बिल्कुल भी नहीं लोगे। अब ये कहेंगे कि ज्ञान, पता नहीं मेरे अंदर कौन सा बाबा आ जाता है कैमरा देख के। दिनेश ज्यादा चने खाता है, जाते भाग रहा है। तो जिंदगी में जब भी मौका मिले जाना चाहिए। हमारी बद्रीनाथ यात्रा पूरी हो चुकी है, हम केदार बाबा के पास जा रहे हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारी यात्रा पूरी हो। साथियों, ये लगभग जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट करते हैं उससे औसतन 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर है रामबाड़ा। देखो जो 2013 में जो त्रासदी आई थी, ये वही पॉइंट है। आप सामने देखो जो लोहे का पुल है, वहाँ पे बहुत बड़ा मार्केट था। तो जो मंदाकिनी नदी में इतना तेज बहाव आया कि वो पूरे मार्केट को बहा ले गया। और लोग साथियों देखो कैसे पत्थरों से टकराएंगे, कितना डीप खाई है यहाँ। प्राकृतिक ये सब जगह जगह से निकल रहे हैं क्योंकि ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है, ग्लेशियर, उसका पानी पिघल के यहाँ पे झरनों के रूप में आता है। तो ये रामबाड़ा का क्षेत्र साथियों, इससे औसतन 9 किलोमीटर आपका मंदिर रह जाएगा जो केदारनाथ का। साथियों, ये मंदिर परिवेश में जाने के लिए तीसरा पॉइंट है जिसको लिंचोली बोला जाता है। मैंने आपको बताया भी था कि पहला आएगा आपके पास जंगल चट्टी 4 किलोमीटर जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करते हो। सेकंड आता है रामबाड़ा लगभग 7-8 किलोमीटर के बाद में, और औसतन 10-11 किलोमीटर के बाद ये लिंचोली आएगा। इसके बाद मंदिर परिसर 4 से 5 किलोमीटर यहाँ से रह जाएगा। यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये घोड़े वाले इतना ज़्यादा तंग करते हैं ना, अंदर ही घुसते चले जाते हैं। बाकी यहाँ बहुत सुंदर है। अब आगे मंदिर में मिलते हैं। देखो कितना बढ़िया है, ऊंची चोटियों पे देखो बर्फ भी है और बादल हैं। जय श्री केदार। साथियों, हम बेस कैंप तक आ गए हैं भगवान केदारनाथ मंदिर के। बड़ा अच्छा लग रहा है, देखो चारों तरफ कितनी गहरी घाटी है। देखो केदार बाबा के चारों तरफ कितनी बढ़िया बर्फबारी है साथियों। ये बेस कैंप है। हेलीकॉप्टर जो से यात्री आते हैं वो यही पॉइंट है। 1 किलोमीटर इससे पीछे घोड़ों का पॉइंट था, किंतु हमने मैंने आदि दिन लक्ष्य बनाया था कि हमें पैदल जाना है यार, इतने बूढ़े नहीं हुए, वॉक करते हुए जाएंगे, स्वस्थ हैं। अब लगभग आधा किलोमीटर के बाद में यहाँ पे बर्फबारी है और जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे बड़ा अच्छा आनंद आ रहा है। बहुत ही बढ़िया घाटी है साथियों, कितना अच्छा है। इसके बाद आपके साथ हम मंदिर में मिलेंगे साथियों। ये नज़ारे हैं केदारनाथ के, जरूर आना साथियों।
फाइनली हम केदारनाथ बाबा के द्वार पे पहुंच गए हैं और दर्शन करने के लिए एकदम एक्साइटेड है। जो हमारी इतनी ज़्यादा थकान थी, आप देख सको, मेरा तो गला भी बैठ गया, वो सारी छूमंतर हो गई यहाँ के। और गौरी नंदी हैं, अंदर का हम नज़ारा आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि अंदर अलाउड नहीं है, बाकी भीड़ उतनी है नहीं। 23 तारीख को कपाट साथियों बंद हो जाएंगे। आज तारीख हो गई 18, दिवाली है 20 तारीख भी आ की, गई इसीलिए ये अभी 2-3 दिन में भीड़ बहुत कम हो जाएगी। हमने टाइम वही चुना कि कंफर्टेबल आराम से दर्शन करके -1 हो गया, बारिश आ गई है और मैं तो चाहती हूँ -1 टेम्परेचर है अभी यहाँ का। तो इसी वीडियो के साथ आपको छोड़ के जा रहे हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके जीवन में ऐसे ही आनंद। तो वीडियो के आखिर में आ गए हैं साथियों। भगवान की कृपा से यात्रा बहुत अच्छी रही, भगवान के बड़े सुगम दर्शन हुए। हम भाग्यशाली मानते हैं, सिर्फ 5 मिनट लगे हमें दर्शन करने में मात्र, क्योंकि 23 तारीख को कपाट बंद हो जाएंगे। आप देखो एक सिंगल भी भीड़ नहीं है वहाँ अंदर घुसने के लिए। तो 5-5 घंटे लग रहे हैं लाइन ये इधर देखो, ये आप देख सकते हो ये बाबा कैसे कैसे कोई नागा साधु है, कोई बहुत सालों से तब है। आप एक माला वाले बाबा को देखो। होपफुली भगवान केदारनाथ के मंदिर में हम पहुंच गए। एक अच्छी नागरिक होने के नाते हमने दर्शन किए, आपके लिए आशीर्वाद मांगा, किंतु अंदर फ़ोन अलाउ नहीं था, इसीलिए हमने वीडियो नहीं बनाई अंदर की। साथियों, ये भीमशिला है। आपको याद होगा जब 2013 में त्रासदी आई थी और जो मंदाकिनी नदी का वेग इस तरफ से बहुत भयंकर तरीके से आया था, और उस वक्त क्या हुआ था, ये भीमशिला आके गिरी और इसने ना, बहुत ध्यान से देखो, पानी को ना 2 हिस्सों में बांट दिया था। तो इसके जस्ट पीछे देखो, ये भी कुदरत का ही करिश्मा है। मंदिर यूं का यूं बच गया इसके स्पोर्ट में, और ऊपर से पानी शेषनाग के रूप में गया। यहाँ पे देखो, ये जो पंडित वगैरह हैं, जो बाबा जी वगैरह हैं, तपते रहते हैं, अपनी तपस्याएं करते हैं। तो बड़ा ही अच्छा लगा। खुशी, तेरे को कैसा अनुभव हुआ? बंसो, मैं थक गई। फाइनली ईश्वर के आशीर्वाद से सुबह के दर्शन हो गए, गर्भगृह में जल चढ़ाया। आप चारों तरफ देखो कितना सुंदर नज़ारा है। भगवान शिव देखो कितनी अच्छी जगह पे बैठे हुए हैं, चारों तरफ ग्लेशियर के पहाड़, और सुबह -5 या 7 डिग्री टेम्परेचर हो अक्टूबर मेरे में। हाथों हाथ भी जम गए एकदम। दिनेश को छुआ तो शायद वो चिल्लाएगा। हमारा झगड़ा हो जाएगा। खुश रहो, लव यू साथियों, थैंक यू।